अरे क्रोधित हुआ है हिरण्यकश्यप, देवताओं को दिया ललकार। बड़े बहादुर गर बनते हो, समर हो नष्ट हो तजिया। देवताओं को ललकार दिया है, कायरो मैं तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी पत्नी का हरण किया है। वो कहां पर है? उसे पता लगा कि नारद बाबा के पास पहुंच गया हिरण्यकश्यप, अपनी पत्नी को लाया, लेकिन पुत्र तब तक प्रहलाद का जन्म हो गया था। नारद बाबा ने उसे भगवान की महिमा बता चुके थे, इसलिए वो राम राम हमेशा करता था और देवताओं से रुष्ट हो गया। हिरण्यकश्यप की अगर बहादुर हो तो अब समर के लिए तैयार हो जाओ, देवताओं को त्रस्त करने लगा। प्रहलाद राम राम का जाप करते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है ये मेरा पुत्र कैसा है, नारद बाबा के आश्रम में रह करके इसकी मति खराब हो गई है, जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो। बच्चों जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो। कहीं हाथी की पैर से दबवाता, कहीं गंगा में डलवाता है, लेकिन भगवान ने नाना प्रकार से प्रहलाद की रक्षा किया, देवताओं को त्रस्त कर रहा था। आज कैसे हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो? बोले बाबा भवानी से कहते, ए देवी, जब अपने हट से अपने जिद से वो बालक प्रहलाद नहीं अड़ा हटा, क्योंकि नारद बाबा सच्चा ज्ञान उसे दे चुके थे। आपने आश्रम में बुला लिया एक दिन, नाना प्रकार से जब उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को बुलाया और कहा जाओ, तुम्हें अग्निदेव का वरदान है कि तुम अग्नि में नहीं जल सकती हो, इस बच्चे को लेकर के बैठ जाओ। एक लकड़ियों का ढेर लगाया गया, प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठ गई। जब अग्नि जलाई गई तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गई। लाखों कोशिश करता रहा मेरे प्रिय बंधुओं, हिरण्यकश्यप, लेकिन प्रहलाद नहीं मरा। ले गया और एक खम्भ में बांध दिया, उठाया तलवार, कहा बोल तेरा वो राम कहाँ है? कहा हम में राम, तुम में राम, जगत के राम खम्भ में, इस खम्भ में मेरे राम है। और जैसे ही उसने उठा करके खम्भ पर प्रहार किया, लेकिन मिलता है कि उसी समय अष्ट भवानी दुर्गा मां नरसिंह को रूप बना करके पापी का संहार किया। बना करके उस पापी का संहार किया। पढ़ कर डाला है पल भर में, से तब सेना जैसे उस खम्भ परवार हुआ, नरसिंह का रूप बनाकर भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप का मेरी मृत्यु कहाँ हो सकती तुम्हारे हाथ से? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया, कहा देख मैं कौन हूँ, ना मैं नर हूँ ना नारी हूँ, ना तो मैं जीव हूँ, क्योंकि आधा शरीर था मानव का और मुख था भगवान का सिंह का, इसीलिए उनका नाम था नरसिंह। बच्चे कहा देख, भगवान ने कहा सूर्यास्त होने को है, ना दिन है और ना रात है। अपनी जंघा पर उठा करके बैठा लिया, कहा ना पृथ्वी है ना आकाश है। अपने नख से उसके
छाती को फाड़ करके लहू को पी लिया। कहा ना कोई अस्त्र है और ना शस्त्र है। इस प्रकार से नरसिंह का रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याकश्यप का संहार किया। लेकिन उसका जो छोटा भाई था हिरण्याक्ष, जब ब्रह्मा जी पृथ्वी की रचना कर रहे थे, उठा करके पृथ्वी और विष्टा में मैला में घुस गया था, पृथ्वी को उठा करके चुरा ले गया था। तब भगवान ने बाराह का रूप बनाया और अपने मुख से विष्टा को खोद करके पृथ्वी मां को बचा करके लाए थे। वही बाराह क्षेत्र हमारे आपके सरजू के तट पर आज बतलाया जाता है। बोले नरसिंह भगवान की, भगवान की। आज भोले बाबा कहते भवानी इस प्रकार